हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। और Q4 के जो रिज़ल्ट आ रहे थे उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो अब इसका जो डेट की घोषणा की गई है, ये हफ्ता काफ़ी इम्पोर्टेंट है एसबीआई के लिए। देखना पड़ेगा कि किस तरह का रिज़ल्ट आता है, उसी के अनुसार आने वाले दिनों में वो कारोबार कर सकता है। और चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं एसबीआई को अगर अच्छा रिजल्ट आता है तो ऊपर की तरफ कहाँ तक जा सकता है। अगर कोई कमी पेशी होती है तो हो सकता है फिर गिरावट भी हो। तो इसमें देखिए, एसबीआई के 2-3 पॉइंट आपको बताने की कोशिश करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा और इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मार्च में जिस तरह से गिरावट थी इसमें, और वहाँ से थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि एसबीआई ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, बट आरबीआई के द्वारा जो एनबीएफसीज को राहत दी गई थी, जैसे ईएमआई के लिए टाइम को बढ़ा दिया गया। पहले 3 महीने के लिए बढ़ाया, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, तो उसका प्रेशर एसबीआई के ऊपर आया। और कोई भी अगर कंपनी को बचाना हो, पहले इससे पहले आपने देखा कि यस बैंक का यस बैंक के लिए कहा गया, तो यस बैंक में इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी, उसके वजह से प्रेशर आ गया। अब यस बैंक में थोड़ा सा सेटल हो गया, तो उसके बाद ये कोविड-19 और लॉकडाउन का प्रॉब्लम आ गया, तो एसबीआई में ये प्रेशर बना रहा। बट जो प्राइवेट बैंक थे वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे और एसबीआई में प्रॉब्लम आ रही थी। कोई भी अगर दिक्कत हो तो एसबीआई से कहा जा रहा था। अब देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट में ये क्या दिखाते हैं। अगर थोड़ा भी प्रॉफिट अगर अच्छा खासा रहता है तो डेफिनेटली एसबीआई का स्टॉक जो लमसम ऊपर से 170 से 190 के बीच से गिरा है, तो वहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। इसको आपको चार्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट जिस तरह से रहेगा उसी तरह से ये ट्रेड कर सकता है। फिलहाल आपको जो एसबीआई को लिए हुए हैं, तो देखिए चार्ट में, मंथली के चार्ट में किस तरह से इसने ट्रेड किया है, क्योंकि काफ़ी लोग 170 से 190 और 200 के ऊपर भी काफ़ी लोग फंसे होंगे। तो आप देखिए चार्ट में किस तरह से कारोबार कर रहा है। देखिए एसबीआई का जो रिजल्ट का वेट था और इस वीक आने वाला है 5 जून 2020 को, तो उसमें से देखिए ये जो मंथली चार्ट लगा हुआ है सामने आपका, और लगातार ये देखिए जो कैंडल बने हुए हैं। दिसंबर में भी इसमें गिरावट थी, उसके बाद इसमें दिसंबर में भी गिरावट थी, जनवरी में भी गिरावट थी और फरवरी में गिरावट थी। और जनवरी में जब ये ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहा था लगभग 330 और 340 के आसपास, तब एक वीडियो पोस्ट किया था कि एसबीआई 250 तक का आ सकता है या 370 तक जा सकता है। तो ये ऊपर के लेवल पे कारोबार कर रहा था, तो बताने की कोशिश थी कि ये 250 तक आने की कोशिश कर सकता है। बट फिर आपने देखा कि लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से ये एक तरह से 300 के आसपास से लगातार ये गिरा। मार्च के महीने में ये देखिए मार्च का कैंडल है, ये बना हुआ है और 175 तक आ गया था। देखिए 175 तक आ गया था। उसके बाद कुछ बढ़ने की कोशिश कर रहा था अप्रैल में, क्योंकि मार्केट अप ऊपर की तरफ था, तो लगभग 196 तक गया ये। और उसके बाद आरबीआई के द्वारा जो राहत देने की बात आ रही थी, तो वहाँ से फिर करेक्शन किया इसने। और मई के महीने में फिर लगातार इसमें गिरावट रही। देखिए जो 6 महीने के लिए ईएमआई को बढ़ा दिया गया, कस्टमर्स को जो जिनका लोन था उनके लिए तो राहत थी, बट बैंकों के ऊपर प्रेशर रहा, तो 150 तक आया, अभी 161 तक गया है। और इससे पहले ये लगातार मंथ में देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 महीने तक गिरावट रही। इससे पहले कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए ये यहाँ पे गिरावट थी इसमें और काफ़ी नीचे की तरफ आया ये 2016 में, और लगातार 4 मंथ तक गिरावट तक, बट एक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की थी इसने, एसबीआई ने। बट ये इस वक्त लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से जो दिक्कत रही एसबीआई में, बट आरबीआई के द्वारा जो अनाउंसमेंट हुआ उसके वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रेशर रहा एसबीआई में रहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रहा। तो जो बैंकों में और प्राइवेट बैंक में भी रहा, बट वो एक तरह से जंप भी कर रहे थे। आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक भी ऊपर की तरफ जा रहा था, एक्सिस बैंक ऊपर की तरफ जा रहा था और छोटे मझोले बैंक भी ऊपर गए, बट एसबीआई में एक गिरावट थी। अब Q4 का रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें देखिए सबसे पहले तो आरएसआई देखिए इसका बहुत नीचे की तरफ लगभग 32 के आसपास, अगर आप मंथली को चार्ट लगाएंगे तो ये लमसम 2016 के आसपास 32 के आसपास था।
और उससे पहले आप लगाएंगे तो ऊपर के लेवल पे ही चल रहा था RSI, तो यहाँ से काफ़ी नीचे है ये, और काफ़ी आप मान के चलिए कि इसमें शॉर्टिंग भी काफ़ी है। तो 161 अगर ये है तो ऊपर का तरफ अगर ये लमसम 182 के आसपास तक जाता है, रिजल्ट में अच्छा होता है, तो यहाँ से भी अच्छा खासा तेज हो सकता है। तो इसका जो रिजल्ट में अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव रहेगा तो इसका लमसम 190 और 197 तक का एक टारगेट होना चाहिए ऊपर की तरफ। अब जून का महीना आ रहा है तो लगातार अगर 6 मंथ तक ये गिरा है, देखिए ये कैंडल आपको बताने की कोशिश है, क्योंकि मंथली चार्ट है, ज़्यादातर मंथली के हिसाब से ही देखने की कोशिश करनी चाहिए। और मंथली के हिसाब से अगर एक कैंडल ये ऊपर की तरफ का अगर एक कैंडल अगर ये ग्रीन में बनाता है जून में, तो मान के चलिए फिर जुलाई में भी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट ये है कि अभी मार्केट में जिस तरह से 9500 के आसपास पहुंचा है, SBI अपने लो के आसपास से थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है इसी रिज़ल्ट की वजह से। और काफ़ी इन्वेस्टर्स को ये रिज़ल्ट का वेट था, काफ़ी लेट है, जून में आया है ये, और दिग्गज स्टॉक है SBI, काफ़ी लोगों का विश्वास भी है SBI के ऊपर, भरोसा भी है। बट जिस तरह से पिछले 4-5 महीने में इसमें गिरावट रही, काफ़ी ऊपर के लेवल पे लोग फंसे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है कि SBI में रिज़ल्ट अब देखना पड़ेगा कि जो कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से अगर प्रोविज़न करते हैं तो उसमें नेक्स्ट क्वार्टर से मिलाने के बाद अगर प्रॉफिट में रहेगा बैंक, तो मान के चलिए अच्छा खासा तेज़ हो सकता है। और अगर लॉस दिखाता है बैंक, तो मान के चलिए इसको फिर ब्रेक करके नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है। और अच्छा खासा सपोर्ट है ये 147 148 का अच्छा खासा सपोर्ट है ये। और जैसे कि 145 146 के आसपास अच्छा सपोर्ट है टेक्निकली। बट ये है कि अगर बैड रिजल्ट भी आता है तो ज़्यादा जो एक डिप होगा उसके बाद बढ़ सकता है SBI। और इसमें क्योंकि पहले से ही गिरावट है, एक तरह से आप ओवरसोल्ड भी कर सकते हैं, तो जंप करेगा SBI और लमसम 180 से 190 तक जाने की कोशिश कर सकता है, इसके लेग तक तो जाने की कोशिश कर ही सकता है 196 तक। तो ये आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताने की कोशिश थी। फिलहाल रिजल्ट के अनुसार ही ये ट्रेड करने की कोशिश करेगा अगले नेक्स्ट क्वार्टर तक, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कि आपको Q1 और Q2 का एक साथ देखने को मिले। तो उसमें क्या होगा कि फिर मार्केट एक अपने अनुमान के अनुसार मार्केट एक अनुमान के अनुसार अब ट्रेड कर सकता है कोई भी स्टॉक में जो गिरे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ स्टॉक जो दिग्गजों में है और जो लार्ज कैप में है, SBI में गिरावट रही है। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरह का रिजल्ट होता है। तो ये एक तरह से काफ़ी अच्छा सपोर्ट है ये 145 से 140 के आसपास का। तो RSI भी काफ़ी नीचे की तरफ है, और डेली वाइज में अगर देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंस उसमें पाया जाता है। देखिए RSI थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, 40 के आसपास का है, और ये इसमें कैंडल देखिए ग्रीन बना हुआ है, और बीच का देखिए ये इस तरह का है। तो ऊपर का जो एक टारगेट अगर देखेंगे मंडे का 168 170 तक का जाने की कोशिश कर सकता है, और उसके बाद लमसम मान के चलिए 195 नहीं, उसके बाद मान के चलिए 180 है, और उसके बाद 195 के आसपास तक का है। अगर ये लमसम अगर मान के चलिए 195 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा तो काफ़ी तेज़ हो सकता है, वहाँ से ये काफ़ी ऊपर की तरफ हो जाएगा। पहले रिजल्ट आने देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि किस तरह का ट्रेड करेगा। बट यहाँ से एक तरह से यह मान के चलिए कि रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि 9500 तक निफ्टी गया और SBI में तेज़ी नहीं हुई है, थोड़ा सा सरप्राइज है। और यहाँ से SBI को आप दिखेगा कि एक अगर ड्रॉप भी रिजल्ट में भी ड्रॉप आएगा तब भी ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो ये SBI का आप लोगों के लिए छोटा सा एक वीडियो बनाने की कोशिश थी, और रिजल्ट आ रहा है इसका इस वीक, और ध्यान रखिएगा जो भी इसमें ट्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी वॉलेटाइल भी हो सकता है। अगर रिजल्ट में अच्छा प्रॉफिट दिखाते हैं, थोड़ा सा भी पॉजिटिव होता है, तो मान के चलिए कि स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये SBI का अपडेट था। अगर आप इस YouTube चैनल को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।